हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 9वीं क्लास के मैथ प्रश्न नंबर 1.3 का 8वां प्रश्न। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें लिखा गया है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्या दोस्तों? अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो दोस्तों वो क्या परिमेय संख्या दे रखा है 5/7, ठीक है। और दूसरी जो परिमेय संख्या दोस्तों वो दे रखा है, ठीक है, वो दिया गया 9/11। आपको क्या करना है, इसको भाग करना है और इसको भी भाग करना है। तो चलिए आप इसको भाग देखते हैं किस तरीके से मैं करता हूँ। तो पहले लिखेंगे 7, नीचे की संख्या जो हर होता है दोस्तों उसको बाहर लिखना होता है और अंश यानी कि हमें अंदर लिखना होता है। तो 7 के टोल में 5 आता है दोस्तों, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लेके 0 बढ़ा सकते हैं। 7 के टोल में 50 आता है दोस्तों, अगर 50 नहीं आता है तो उससे थोड़ा सा कम हम ले सकते हैं, यानी कि 7 के टेबल 7 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाता है 49। अब 0 में से 9 नहीं जाएगा दोस्तों, तो 0 इससे हाथ से लेगा, तो 0 जब इससे हाथ से लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाए तो कितना बचेगा 1, ठीक है दोस्तों। फिर 7 के टोल में 1 नहीं आता है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब 7 के टोल में 10 आता है, नहीं आता है, तो 10 से कम आता है, एक बार में आता है 7 एकम 7। फिर 0 में से 7 नहीं जाएगा दोस्तों, नहीं घटा सकते, तो 0 एक 7 से लेगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर हमने देखा 7 के टोल में 3 भी नहीं आता है, तो हम यहाँ पे फिर 0 बढ़ा सकते हैं। और 7 के टोल में 30 आता है दोस्तों, नहीं आता है, तो एक कम ले सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा कम ले सकते हैं। 7 चौके कितना हो गया 28। अब यहाँ पे क्या करें दोस्तों, 0 के टोल में 0 से 2 नहीं घटा सकते, तो 0 इस 7 से लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाए तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा मेरे पास 2 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। 7 दूना 14, ठीक है, 14 हो जाएगा दोस्तों, तो ये लिखेंगे 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि हासिल लेके हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6। आगे आप 1-2 स्टेप और जाएंगे दोस्तों, वो आप करिए चाहे नहीं करिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने इसको भाग किया दोस्तों, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास आंसर आया है 0.714 ठीक है दोस्तों। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बस आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए दोस्तों, बोर्ड की तरफ होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि अपरिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलिए अब हम इसको भी क्या करते हैं, भाग करते हैं। 11 हम अंदर लिखेंगे, हर को बाहर, ठीक है, हर को बाहर लिखा जाता है और अंश को अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अब 11 के टेबल में 9 आता है दोस्तों, तो 11 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 9 से, ठीक है, 9 तो आता नहीं, तो 0 पॉइंट लेके हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितना हो दोस्तों 90 हो गया, तो 11 के टेबल में 90 नहीं आता है, तो 90 से कम लेंगे, यानी कि 8 बार में कितना आ जाता है 88 आ जाता है। 0 में से 8 नहीं घटा सकते, इसलिए 0 इस 7 से लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। फिर 11 के टेबल में 2 नहीं आता तो 0 ले लेंगे दोस्तों। तो 11 के टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, जो 20 आना चाहिए, नहीं तो 20 से कम आना चाहिए। तो 11 के टेबल 20 नहीं आता है, तो 20 से कम आता है दोस्तों, 11 कम 11। फिर यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ से जब इससे मैं हासिल लूँगा तो हो जाएगा 10 में से 1 जाए कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर यहाँ पे 11 के टेबल में 9 नहीं आता है, फिर 0 लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद 11 के टेबल में 90 नहीं आता है, तो 90 से कम आता है, 8 बार में आता है दोस्तों 88 आता है, फिर बचेगा मेरा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 ले सकते हैं, और 11 कम कितना हो दोस्तों, 11 कम हो जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 9, ठीक है। तो मैं आगे नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, और वो क्या दोस्तों 8 1 और 8 है, यानी कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो आगे हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या दोस्तों, इसको भाग करने पे 0.81 आया है, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हुई है, ठीक है। चलिए अब आप परिमेय संख्या हमें कैसे उसको निकालना है, उसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। ये तो हमने भाग कर दिया है, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आपकी नज़रें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। अब हमारी जो पहली संख्या दोस्तों ये वाली है, यानी कि 0.7, ठीक है, 0.71, ठीक है दोस्तों। हम सिर्फ ये नंबर लेंगे, यहाँ से सिर्फ इतने ही नंबर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 0.81 यहाँ लिखेंगे, नहीं तो यहाँ से आगे बढ़ते जाइए। 0.71 हम यहाँ पे क्या लेंगे, उसके बाद 0, ठीक है 70, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 710, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 0.710, ठीक है 0, फिर लिखेंगे 0.7100, ठीक है 0। इस तरीके से 2 बार 0, इसके बाद 3 बार 0। इसी तरीके से हमें कहाँ तक जाना था दोस्तों, 0.81 तक, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, कुल मिलाकर बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसके और इसके बीच में, यानी कि 0.71, ठीक है, और इसके बीच में
यानी कि 0.81। इसके और इसके बीच में कितने संख्या दोस्तों, 1 2 3, यानी कि इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि एक चीज़ और ध्यान रहे दोस्तों, इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो नंबर होगा दोस्तों वो इसके और इन दोनों के बीच का ही नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बीच की ही बात करी है, ठीक है दोस्तों। तो हम इससे नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको भाग करके इसको दशमलव में आंसर लेके आते हैं, फिर उसके बाद ये संख्या लिख दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।